हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग बनाने के लिए सीखने वाले हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में हम दो प्रश्न को हल करने वाले हैं। पहला ये वाला प्रश्न और दूसरा ये प्रश्न। इन दोनों प्रश्न को आप पूरे देखते हैं हल तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको बहुपद का भाग बनाने 100% आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको वादा करता हूं कि इससे अच्छा वीडियो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बनाया है। ठीक है, इस वीडियो में जितना आसान तरीका से बताया गया है, इतना आसान तरीका से और कहीं भी आपको वीडियो नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुपद बनाने में कोई भी परेशानी ना आए। तो सबसे पहले तो मैं इन भागा को बनाने से पहले, इन बहुपद को सिखाने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होता है, बेसिक चीज़ होता है, वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो आइए पहले हम बेसिक चीज़ सीख लेते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों कि संख्या होता है, जैसे कि संख्या 1, 2, 3, 4 एंड 12 कुछ भी हो सकता है। एंड ये हो सकता है -11, माइनस का 15 एंड माइनस का 5। तो ये सभी संख्या होता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं मैथ में अचर। ठीक है, अचर। अचर का मतलब ये है कि इसका मान जो है कभी नहीं बदलता है। यानी कि मैं आपको, इसका मतलब है कि अगर 5 है तो इसका मतलब वो 5 ही है। ठीक है, अगर आपको कोई 5 रुपया दे रहा है तो इसका मतलब आपके पास 5 रुपया ही रहेंगे, वे 6 रुपया नहीं हो जाएंगे। बट ये कुछ ये ऐसे टर्म होता है जैसे A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, आप कुछ भी ले सकते हैं A से लेकर Z तक में। तो इसको कहा जाता है चर। ठीक है, ये वो संख्या होता है, ये वो टर्म होता है, पद होता है जिसका मान समय के अनुसार बदल जाता है। जैसे अगर A 6A है तो वो आगे चल के कुछ भी हो सकता है, 5A, 5, 4, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका मान बदल जाता है। तो वही होता है चर और अचर। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जो है चर का गुना भाग जोड़ घटा आपने सीखा होगा। ठीक है, यानी कि अगर 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 15 में से 2 गया तो 13 बचा। इस तरह का जोड़ घटा गुना भाग तो आप सीखे होंगे। लेकिन यहाँ पे X, Y, Z, B, Q, R इस टाइप का कैसे करते हैं, यानी कि अचर का जोड़ घटा गुना भाग कैसे किया जाता है, वही मैं सिखाने वाला हूँ बेसिक में। अगर आप ये सीख जाते हैं अच्छे से तो आपको बहुपद का भागा बनाने में बहुत ही आसान होगी। ठीक है, आप अगर ये नहीं सीखेंगे तो आपसे बहुपद का भागा इस ज़िंदगी में तो नहीं बन पाएगा। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ जोड़ की। जैसे देख लीजिए A है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी एक ले लेते हैं, X से ले लेते हैं। जैसे कि हमें जोड़ना है 4x + 3x। तो इसको कैसे हम जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आप जो अचर पद है यानी कि 4 और 3 है इसको जोड़ लो। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 4 3 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इन दोनों के आगे x लगा हुआ है, x लगा हुआ है, पीछे x लगा है तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस x को भी जोड़ेंगे और इस x को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपके पास, इसको समझने का तरीका ये है, आपके दोस्त के पास 4 चॉकलेट है। ठीक है, ये 4 हो गया और ये x को जो है चॉकलेट मान लीजिए 4 चॉकलेट है और आपके पास 3 चॉकलेट है। ठीक है, तो आपके पास टोटल चॉकलेट कितना होगा, तो 4 और 3 को जोड़ दीजिए, चॉकलेट लगा दीजिए उसमें, तो यानी कि 4 3 7 और चॉकलेट मतलब x तो 7x हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम घाटा कैसे करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे 7x - 2x करना है तो हमें कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा तरीका है कि 7 को जो अचर टर्म है उसमें से उसको घटा देना है। तो देखिए 7 में से 2 को घटाइएगा आप तो कितना आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, फिर x है तो x लगा देंगे यानी कि 5x हो गया। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैं कुछ और टर्म बताता हूँ। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 7x -
3x²। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको माइनस करके कुछ भी लिख देंगे, लेकिन ये जो है इसको घटा हम नहीं सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाया जाता है। जैसे आपके पास यहाँ पे 7 चॉकलेट है तो 2 चॉकलेट माइनस किया तो 5 चॉकलेट बचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 गो चॉकलेट है आपके पास और 10 गो बिस्कुट है, 3 गो बिस्कुट है। तो 7 गो चॉकलेट में से 3 गो बिस्कुट हम कैसे माइनस कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं ना हम। जैसे कि 7 गो चॉकलेट और 3 गो बिस्कुट हम माइनस नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, उसी तरह से ये भी माइनस नहीं होगा। यहाँ पे अगर 7x है और यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर है इसका मतलब हो गया स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम माइनस नहीं कर सकते इसमें से, ठीक है। अगर यहाँ भी स्क्वायर रहता, यहाँ भी स्क्वायर रहता इस तरह से, तो 7x² माइनस 3x², इसको हम बोल सकते थे कि 4x² हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेम चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए ये जोड़ घटा हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम कुछ गुना कर लेते हैं, गुना सीख लेते हैं कैसे किया जाता है। जैसे हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए x को जैसे ही x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखेंगे x², ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिया रहता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। इसका मतलब क्या है? 3 गुना 3 है। 3 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 3 को आपस में गुना किया गया है, ठीक है। और जैसे कि हम ले लेते हैं x गुना x, 3 बार x लिखेंगे तो x पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब चलिए हम एक और यहाँ पे देख लीजिए, एक और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2x गुना 5x, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए इसको करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 गुना 5 करेंगे, पहले एक संख्या को गुना कर लेंगे आपस में, तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अब x को x से गुना करेंगे। देखिए x को x से गुना करने में क्या होता है? x² आता है। तो यहाँ भी x को x से गुना करने पर कितना आएगा? x² आएगा, ठीक है। अब इतना टर्म को हम जब सीख गए हैं तो अब चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारे पास, x से भागा देना है x² प्लस 3x प्लस 2 में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका जो हमारे फर्स्ट टर्म है इसको लिखना है और इसको इसमें जो है इससे भाग देना, पहले छोटा भाग देना है, ठीक है। तो भाग कैसे देंगे? x² लिखेंगे ऊपर में और नीचे में लिखेंगे x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम अगर यहाँ पे भाग नहीं दे सकते हैं तो इसको पूरा विस्तार रूप में लिख लेंगे। तो x गुने x² को क्या लिख सकते हैं? x गुने x और बट्टे में क्या है? x। तो एक x से एक x कट गया, यहाँ पे कितना x बच गया? 1 गो x बच गया, यानी कि x बच गया। तो यहाँ पे जो लिखेंगे x, देखिए हमारा बहुपद का भाग बनना शुरू हो गया। अब वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x लिख दिए, अब इस x को गुना करना है इस x से, ठीक है। अब इस x को इस x से गुना करना है। तो x को अगर x से गुना कीजिएगा आप, x गुना x कीजिएगा तो क्या आएगा? x² आएगा, ठीक है। क्या आएगा? x² आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये x² के नीचे में लिखेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक टर्म है, इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म को ही भाग देंगे, ठीक है। पहले काम करेंगे यहाँ पे, जैसे दूसरा प्रश्न में 2 टर्म है तो हम दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, ठीक है। तो पहली बात ये होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये घटाना है। भाग करने के लिए हमें घटाना पड़ता है, तो घटाने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे और चिन्ह विपरीत करेंगे। यहाँ पे पहले से कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो हम चिन्ह विपरीत करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x² में से x² घटा देंगे। आपके पास 2 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट आपने खा लिया तो कितना हो जाएगा? 0 चॉकलेट। आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो या इसको ऐसे तरह से काट भी सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब ये क्या करेंगे, अब इस वाले टर्म को निकालेंगे। यहाँ पे एक टर्म है तो एक टर्म को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। ठीक इसके सामने 3x, ठीक है। आप प्लस लिख भी सकते हैं, अगर माइनस रहे तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वही यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस हम यहाँ पे लिखते, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कितना है 3x है, यहाँ पे कितना है x, तो अब फिर से भाग देना है, इस 3x में x से भाग देना है, तो 3x में x से भाग देंगे, ठीक है। तो x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और ये वाला 3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस 3 को इस x से गुना करेंगे, तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे घाटा करेंगे तो लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस में है तो इसको माइनस करने के लिए चिन्ह विपरीत करना पड़ता है, तो इसलिए माइनस हमने दिया। फिर इसको भी काट सकते हैं हम, 3x माइनस 3x 0, ठीक है। अब ये वाला 2 उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे भाग करने के लिए इसमें भी भाग देंगे, तो 2 बट्टा दे देंगे x से भाग। तो देखिए आप यहाँ पे सेम संख्या नहीं है, यानी कि x वाला टर्म, इसमें क्या था x वाला टर्म ऊपर में था इसलिए भाग हमने दे दिया, इसमें भी x था तो x x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 2/x है, यानी कि x ऊपर में नहीं है, तो हम भाग कैसे देंगे, यहाँ पे भाग नहीं होने वाला है, ठीक है। जब भाग नहीं होता है तो यही क्या जो था, यहीं तक हमारा भाग हो गया, ठीक है। अब इससे आगे नहीं सॉल्व करना है, ये हमने भाग को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देखिए कितना आसान था। अब चलिए हम पर संख्या 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पर संख्या 1 हमने सॉल्व कर लिया, अब देखिए पर संख्या 2। देखिए पर संख्या 2 दिया गया है 5x + 5 और भाग करना है इसमें 5x² + 15x + 10 में, ठीक है। तो आइए हम कर लेते हैं भाग। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, फर्स्ट टर्म में जो है भाग करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म से भाग देना है, तो हमें क्या करना है, वही सेम चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 5x² है, तो 5x² में 5x से भाग देंगे, तो 5x² में 5x से भाग देंगे, इससे भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए अब इसका विस्तार रूप भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अब देखिए चलिए हम लिख देते हैं आपके लिए, 5 × x हो जाएगा और बट्टे में क्या जो जाएगा 5 × x, 5x को लिख सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ से x कैंसिल, 5 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, क्या बच गया x। तो इस x को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो x हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इस x को यहाँ पे दोनों में गुना करना है, ठीक है। तो इन दोनों में गुना करना है x से। तो देखिए 5x में जैसे ही x से गुना कीजिएगा, तो देखिए 5x × x कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 x है, ठीक है, x का मतलब 1 x है। तो 5 × 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर x × x करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5x को x से गुना करेंगे तो x² आएगा, 5x² आएगा, तो 5x² यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब ये वाला 5 को भी x से गुना करना है, तो 5 × x करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का 5x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें घाटा करना है, यानी कि घटाव बनाना है। तो घाटा बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, अब चिन्ह विपरीत करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5x² में से 5x² माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बचेगा, तो इन दोनों का हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 15x है, यहाँ पे 5x घटाना, यहाँ पे पहले प्लस था लेकिन अब क्या हो गया, माइनस हो गया। जैसे आपके पास 15 चॉकलेट है, उसमें से 5 चॉकलेट आप अपने दोस्त को दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका दोस्त या आप खा लिए तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि यहाँ पे 15x में से 5x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। अब आप यहाँ पे चिन्ह भी परिवर्तन, यहाँ पे चिन्ह भी लिखना होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सबसे बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस है बड़ी संख्या में 5 और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 में प्लस है इसलिए हम प्लस रहने देंगे, यानी कि प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 पद है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 पद होना चाहिए, एक पद में भाग नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम ये वाला 10 जो है इसको उतारेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, तो प्लस का 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला 10x में ये 5x से भगा देंगे,
तो 10x भागा 5x, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया एंड 5 से 10 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि ये आ गया 2, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। अब इस 2 से इस दोनों को गुना कर देना, तो 2 को 5x से गुना कीजिएगा तो 10x आ जाएगा, 10x प्लस यहाँ पे 5 को भी 2 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घाटा कर देना है, तो घाटा के लिए हम सिंपल सा वही चीज़ करेंगे, तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस प्लस है तो माइनस, तो ये इन दोनों को देखिए यहाँ पे 10x में से 10x माइनस करेंगे तो 0, फिर यहाँ पे 10 में से 10 माइनस करेंगे तो ये भी 0, यानी कि दोनों को 0 आ गया, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर। तो लिखेंगे यहाँ पे भागफल बराबर x प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये भाग समझ में आ गया होगा और बहुपद के भाग आप सीख गए होंगे। अब मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको बना के सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर ज़रूर देना है, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप जो है ये जो मैं वीडियो में इतना सिखाया हूँ भाग बनाने के लिए कि आप 100% सीख गए हो। तो मेरा जो प्रश्न है वो है होमवर्क के लिए HW दे देते हैं हम, x माइनस 2 भाग करना है इससे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। आपको ये वीडियो देखने के जस्ट तुरंत ही करना है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतना जो मैंने अभी तक में वीडियो बनाया हूँ सिखाया हूँ इसमें मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके जिस भी दोस्तों को बहुपद का भाग बनाने नहीं आता है उस दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।